जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील। ज्योतिषीय परामर्श के संबंध में हमें जो मेल प्राप्त हुए हैं वो आप अपने सामने अपनी आँखों से स्क्रीन पर देख लीजिए। एक मेल इसमें जो दिखाने वाला है वो है दीपांशु सिंघल का। पिछले 7 सालों से ज्योतिषीय परामर्श देने के क्रम में जितने भी प्रेडिक्शन दिए गए 100% 100% सही हुए हैं। कुछ जातकों ने सूचना दी, कुछ बताते नहीं हैं, परामर्श लेके चले जाते हैं। इससे ज्योतिष की हानि होती है। जो परामर्श दिया गया है उसके बारे में अगर आप अवगत कराएंगे तो दूसरे लोग उसको जानेंगे। हम तो जानते हैं कि हमने जो परामर्श दिया है वो सही है, सटीक है, लेकिन समाज प्रमाण चाहता है। जब तक प्रमाण अपनी आँखों से नहीं देखेगा वो उसे अंधविश्वास समझता है। हमने पूर्व के वीडियो में आपको जो परामर्श दिए गए हैं उनका एकदम लाइव दिखाया है कि किस तारीख को परामर्श लिखा गया। जब लिखा गया जातक बेरोजगार था और उसके बाद आने वाले समय में जातक की नौकरी लगी, जातक ने स्वयं सूचित किया। जब सब कुछ आपने अपनी आँखों से देख लिया उसके बाद फिर अविश्वास के लिए कोई जगह नहीं बचती है। तो उसी क्रम में एक परामर्श जो हमने पहले दे चुके हैं उसको हम आपको दिखाते हैं। ये देख लीजिए, दीपांशु सिंघल का है, 15 फरवरी का मेल आया हुआ है। चलिए इसको ओपन करते हैं, सब कुछ अपनी आंखों से देखिए। दीपांशु सिंघल, ये ओपन हो गया और पढ़ लीजिए दीपांशु सिंघल ने क्या लिखा है। गुरुजी राधे 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 राधे। हमने आपसे जून 2021 में परामर्श लिया था जिसमें आपने कहा था कि अक्टूबर 2022 से 2025 तक नौकरी का योग रहेगा। आपके कथन के अनुसार हमने अक्टूबर 2022 में जिला उद्यान कार्यालय मेरठ में, जिसमें एक सरकारी स्कीम आई हुई थी, प्रधानमंत्री खाद्य सूक्ष्म उन्नयन योजना, इस योजना के अंतर्गत हमने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें हमारा सिलेक्शन जनवरी के लास्ट वीक में हुआ है। तो आपने देखा, पहली लाइन को देखिए, हमने इनको क्या बताया था अक्टूबर 2022 में, और इन्होंने परामर्श कब लिया था, जून 2021 में। तो जून 2021 में परामर्श लिया था। जून 2021 में हमने बताया था कि अक्टूबर 2022 में नौकरी का योग शुरू होगा, और जो अक्टूबर 2022 में ही जो योजना आई है जिसमें इन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें इनका चयन हुआ। कितना सटीक प्रेडिक्शन है। अभी आप मत मानिए, अभी जब तक हम आपको न दिखा दें कि हमने वास्तव में दीपांशु सिंघल के लिए ऐसा लिखा था, क्योंकि हो सकता है कोई लड़का हमारे कहने से हमको मेल करे कि मैं ऐसा मेल आपको करता हूँ। तो जब तक हम आपको पुरानी डेट का अपना प्रेडिक्शन लिखा हुआ नहीं दिखा देते बात अधूरी रहेगी। तो वो जो हमने लिखा है उसके लिए हमको अपने ग्रुप में चलना पड़ेगा। तो पढ़ लीजिए दीपांशु सिंघल ने क्या लिखा है कि जून 2021 में परामर्श लिया था और हमने इनको बताया था अक्टूबर 2022 में, और इनको अक्टूबर 2022 में इनका काम हुआ। अब चलिए ग्रुप में चलते हैं और देखते हैं कि जून 2021 में दीपांशु सिंघल ने क्या परामर्श लिया था, हमने क्या परामर्श लिखा था। तो चलिए इसको थोड़ा पॉज करते हैं। ये हम फेसबुक पर आ जाते हैं। ये हमारा फेसबुक है, ये फेसबुक है हमारा, ठीक है। लेकिन हमको कहाँ पे चलना है, हमको चलना है अपने उस ग्रुप में जहाँ हमने इनका प्रेडिक्शन लिखा है। तो हमारे 2 ग्रुप हैं, एक एस्ट्रोलॉजी नो योर फ्यूचर और दूसरा जन्म कुंडली। तो हम चलेंगे एस्ट्रोलॉजी नो योर फ्यूचर वाले में। तो देख लीजिए ये हमारा एस्ट्रोलॉजी नो योर फ्यूचर है। आओ हम इसमें सर्च करते हैं दीपांशु सिंघल को।
ये देख लीजिए, सर्च में दीपांशु लिखा हुआ है। और चलिए हम फिर से टाइप कर लेते हैं, दीपांशु। आप भी यही करिएगा, हमारे इस ग्रुप में आएंगे, एस्ट्रोलॉजी नो योर फ्यूचर, और इसमें आप स्वयं सर्च करिए दीपांशु और देखिए क्या मिलता है। अपनी आंखों के सामने देख लीजिए क्या दिखाई दे रहा है, बताइए। 3 जून 2021 को परामर्श लिखा हुआ है दीपांशु सिंघल का। ऊपर देख लीजिए दीपांशु सिंघल को, ये दीपांशु सिंघल का फेसबुक है। और नीचे 3 जून 2021 को हमने इनको बताया है, दीपांशु सिंघल नौकरी फलित कथन, अक्टूबर 2022 के पश्चात आगामी 3 वर्षों में योगदान पड़ता है। अब इससे ज़्यादा प्रेडिक्शन इस धरती पर देना संभव नहीं है। हमारे कथन का आशय यह है कि ज्योतिष पूर्णतया दैवीय विद्या है, और जिनकी कुंडली में प्रेडिक्शन करने का योग होता है वो 100% सटीक प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे दीपांशु सिंघल का 3 जून 2021 को बताया, अक्टूबर 2022 के पश्चात, और अक्टूबर 2022 से ही इनका योग बना और 2 महीने बाद इनकी नौकरी लग गई। तो ये होता है ज्योतिष। इस ग्रुप को आप देख लीजिए, इस ग्रुप में आप पाएंगे, और इससे पहले हमारे द्वारा किए गए सारे जो प्रेडिक्शन हैं वो आपको इस ग्रुप में मिल जाएंगे। इसी ग्रुप से आप हमारा जो दूसरा ग्रुप है जन्म कुंडली वाला, ये हमारा दूसरा ग्रुप है जन्म कुंडली, इसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पर भी बहुत सारे प्रेडिक्शन लिखे हुए हैं, इनको पढ़िए, जानिए, समझिए। और ये एक पोस्ट है जिसके बारे में लिखा है कि लोग चमत्कार खोजते हैं जिससे उन्हें ईश्वर पर विश्वास आए, और ज्योतिष के माध्यम से हम निरंतर चमत्कार ही तो दिखा रहे हैं। ये सत्य प्रेडिक्शन यहाँ पढ़ लेना आप। गौरव शुक्ला का है, ये सौरभ लड़का है, ये अनुज मिश्रा है, ये अनुराग त्रिपाठी है, ये शिवानी सिंह है, ये कीर्ति मिश्रा है। कम से कम 100 के ऊपर प्रेडिक्शन आपको मिलेंगे, और सारे लिंक अनुज का, सौरभ का, शिवानी का, अनुराग का, कीर्ति का, सारे प्रेडिक्शन, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। और एक चीज़, दक्षिणा के बारे में हम कुछ विचार कर रहे हैं। अभी 1 मिनट, हाँ ये गया। दक्षिणा का सामान्य प्रयोजन यह है कि जातक अनावश्यक प्रश्न न करे और केवल गंभीर जातक संपर्क करें। दक्षिणा के लिए आप देख लीजिए, हमने दक्षिणा जो बताई गई है वो 5100 रुपया बेरोजगार जातकों के लिए और 11,000 रुपया रोजगार युक्त जातकों के लिए। अन्य किसी प्रश्न के लिए भी 11,000 है। और भेजना कैसे है, सबसे पहले आपको सामने ईमेल आईडी दिखाई दे रहा होगा, janamkundali2022@gmail.com। इस पर आप मेल करेंगे अपना जन्म विवरण, डिटेल, अपना एक सामान्य परिचय, अपना एक फ़ोटो, अपना मोबाइल नंबर, और मेल कर देंगे। मेल में हम आपको बताएंगे कि आपको दक्षिणा भेजनी है या नहीं भेजनी है। जब तक हम आपसे दक्षिणा भेजने को न कहें, आप दक्षिणा मत भेजिएगा। दूसरी बात जो जानना महत्वपूर्ण है कि ये जो दक्षिणा है, हम विचार कर रहे हैं कि दक्षिणा को थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्योतिष का लाभ सभी को मिल सके, और दक्षिणा ऐसी रहे कि देने के बाद व्यक्ति अपने को थोड़ा ये महसूस न करे कि ज़्यादा हो गया। हालांकि हम जो प्रेडिक्शन देते हैं 100% जो सटीक होता है, उसके मुकाबले दक्षिणा बहुत कम है। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, मान लीजिए आपको विवाह करना है, हमने कुंडली देख के आपको बता दिया कि विवाह अच्छा रहेगा और दक्षिणा 11,000 रुपया ली, तो आप निश्चिंत हो जाते हैं कि चलिए आगे सब कुछ सही है। क्योंकि विवाह में आप देखते हैं 10 लाख की दावत होती है, अन्य सारे खर्चे होते हैं, 50 लाख की कोई शादी बैठती है। अगर ज्योतिषीय परामर्श नहीं लिया जाता है तो पूरा 50 लाख रुपया कुएं में चला जाता है।
इतने गहने कपड़े आदमी बनवाता है, फिजूल खर्चा करता है, उसके मुकाबले ज्योतिषी की दक्षिणा 11,000 रुपया कम से कम हमारी, चूँकि हम सत्य बताते हैं तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा विचार है कि अब हमको इसे थोड़ा कम करना चाहिए, जिससे अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो सकें। तो बहुत जल्दी हम इसको कम करेंगे और उसकी सूचना फेसबुक पोस्ट के माध्यम से दी जाएगी। अभी के लिए दक्षिणा यही है, जल्दी ही कम करेंगे और उसकी सूचना देंगे, तो या तो आप प्रतीक्षा कीजिए कम होने की, और अभी जिनको कुछ परामर्श चाहिए अर्जेंट, तो इस दक्षिणा को फॉलो करेंगे और ईमेल करेंगे, अपना प्रश्न भेजेंगे, अपना सामान्य परिचय बताएंगे और हमारे मेल का इंतज़ार करेंगे। तो चलिए इस ग्रुप को देख लेना आप, और ये हमारा फेसबुक है। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ पर भी काफ़ी ज्ञानवर्धन होगा। और जन्म कुंडली ग्रुप को देख लीजिए, यहाँ सारे प्रेडिक्शन लिखे हुए हैं। और चलिए फिर इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और जहाँ तक भाग्य के बारे में कुछ कहना है तो ये बता देते हैं कि मामा जिसके हरि स्वयं, पिता धनंजय ख्यात, वह अभिमन्यु रण में मरे, भाग्य बली है तात। सृष्टि में सब कुछ भाग्य के अधीन है। कुछ लोग हैं पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करते लेकिन IAS में चयनित हो जाते हैं, कुछ पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, खप जाते हैं, लेकिन उनका कहीं कोई हिसाब नहीं बैठता है। तो ज्योतिष समझदार लोगों के लिए होती है कि किसी मार्ग पर चलने से पहले, कोई रिश्ता बनाने से पहले भाग्य में देख लेना चाहिए कि कितनी ताकत है, कितनी सामर्थ्य है और हमको जीवन में क्या करना है। ये एक समझदारी भरा निर्णय होता है। और जन्म कुंडली आपके पास तभी होती है जब आपके घर वालों ने आपका जन्म समय नोट किया होता है। जिनका जन्म समय ही नहीं है वह तो फिर कर्म के भरोसे रहते हैं। कर्म के भरोसे तो वो भी रहते हैं जिनके पास जन्म कुंडली है, लेकिन वो जान लेते हैं कि अच्छा भाग्य में ये वाली चीज़ है तो हमें इसकी ओर प्रयास करना चाहिए। ठीक वैसे होता है जैसे मौसम को जानकर किसान फसल को तैयार करता है। अगर किसान को मौसम की जानकारी ही न होगी तो वो क्या फसल तैयार करेगा। तो ज्योतिष के माध्यम से आप समय को जानकर उचित अनुचित, उपयुक्त अनुपयुक्त का विचार करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं, सफल होते हैं, जीवन में शांत रहते हैं। यह सब कुछ किसी अन्य साइंस में नहीं मिलेगा, चिकित्सा विज्ञान में तो कतई नहीं मिलेगा। ज्योतिष इसलिए परम विज्ञान है, वेदों का नेत्र है। चलिए फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे अन्य बातें किसी अन्य वीडियो में बताई जाएंगी। वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्योतिष का प्रचार हो। यह जन सामान्य के हित में है। ज्योतिष ही कलयुग में एकमात्र सहायक है। तो वीडियो को शेयर करिए और इसी के साथ फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये महामंत्र है। और जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनका मेरुदंड ज्योतिष है। हमारा पंचांग ज्योतिष पर आधारित होता है। ज्योतिष हिंदू धर्म का प्राण है, उसकी आत्मा है, उसकी नींव है। तो ज्योतिष के बिना कुछ भी नहीं है। ज्योतिष से ही सब कुछ आरंभ होता है और ज्योतिष जीवन पर्यंत व्यक्ति का साथ देती है। इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।